परमपिता बाबा की विष्णुपिता बाबा की परमपिता बाबा की त्रिदिवसीय सेमिनार में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी के हृदय कमल पर बैठे बाबा को प्रणाम करते हैं और सेमिनार नोटबुक के अनुसार निर्धारित मुख्य विषय 3 विषय का पहला विषय की शुरुआत हम अभी करते हैं। परमपिता बाबा की विषय आज का विषय है लॉ ऑफ सोशल डायनेमिक्स। बहुत गूढ़ गहरी और रहस्य से भरा हुआ विषय है। बहुत दीर्घकाल तक अध्ययन करने के बाद बहुत विद्वानों को इस विषय की जो आंतरिक गति विज्ञान है, इनर डायनेमिक्स है, वो समझ में आया। ये विषय फिजिक्स और मेटाफिजिक्स दोनों से जुड़ा हुआ है। हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ बिंदुओं को इलस्ट्रेट किया है। थोड़ा अरेंज नहीं है, ऊपर नीचे हो गया है। इट इज बिकॉज ऑफ माई डल मेमोरी पावर। इट कुड हैव बीन मोर अरेंज्ड, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। आइए कोशिश करते हैं इस विषय में जो बाबा कहना चाहते हैं इसको हम गहराई से समझते हैं। बाबा कहते हैं कि इस पृथ्वी ग्रह पर अब तक मानव समाज और सच्चे अर्थ में मानव सभ्यता की
स्थापना नहीं हुई। पहली बार आनंद मार्ग संपूर्ण जीवन दर्शन मानव समाज एक अविभाज्य है, ऐसे समाज की स्थापना के लिए संकल्प लिया। और इस संकल्प की स्थापना के लिए सर्वस्पर्शी सर्व कल्याणकारी जीवन दर्शन बाबा ने दिया। यह विषय सोशल फिलॉसफी से संबंध रखता है और आनंद मार्ग की सोशल फिलॉसफी को ही प्राउड करते हैं, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। तो बाबा ने इस विषय को फिजिक्स और मेटाफिजिक्स से जोड़ दिया। बहुत दिन तक अध्ययन करने के बाद फिजिक्स तो थोड़ी समझ में आई, लेकिन जब उसी फिजिक्स पर ध्यान किए तो मेटाफिजिक्स इसमें है ये भी समझ में आया। अर्थात फिजिक्स से यहां वेव थ्योरी से मतलब है। बाबा कहते हैं कि हर अस्तित्व का एक तरंग है, यूनिवर्स भी एक अस्तित्व है, सृष्टि भी एक अस्तित्व है और इसमें असंख्य अस्तित्व है। और अस्तित्व है, चाहे वो कम हो या असंख्य हो, ज्यादा हो, सबकी अपनी एक तरंग है। भौतिक तरंग है, मानसिक तरंग है और आत्मिक तरंग है। तो लॉ ऑफ सोशल डायनामिक्स को समझने से पहले हमें सृष्टि के डायनामिक्स को समझना होगा, ब्रह्मांड के गति विज्ञान को समझना होगा। तो विषय हमारा क्या है? लॉ ऑफ सोशल डायनामिक्स। समाज गति विज्ञान के नियम क्या है? ये समाज कैसे चलता है, कहां से कहां तक जाएगा, इसकी टर्मिनस क्या है? तो इसी बात को समझने के लिए हमें सृष्टि के गति विज्ञान को पहले समझना होगा। बाबा कहते हैं, समझाने के लिए तो मैं एक ही लाइन में समझा दूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज समझना होगा। बाबा कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, क्रिएशन है, यूनिवर्स है, परमात्मा से निकला है। उसी परमात्मा को दर्शन शास्त्र की भाषा में बिंदु कहते हैं। सृष्टि कहां से निकला है? बिंदु से। और हमारे वर्तमान जो फिजिसिस्ट हैं, भौतिक वैज्ञानिक हैं, वो क्या कहते हैं? एज पर द बिग बैंग थ्योरी, वो भी कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स, इसकी उत्पत्ति एक बिंदु से हुई है। और आनंद मार्ग फिलॉसफी भी कहता है इस विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुआ है, किंतु दोनों बिंदु में अंतर है। वर्तमान वैज्ञानिक जिस बिंदु की चर्चा कर रहे हैं वो बिंदु मैटर है, लेकिन बाबा जिस बिंदु की चर्चा कर रहे हैं वो प्योर कॉन्शसनेस, विशुद्ध चेतना। यहां भौतिक वैज्ञानिक के अनुसार बिंदु विस्फोट होता है, फूटता है, एक्सप्लोड करता है और उसी से धीरे धीरे यूनिवर्स अपने अस्तित्व में आता है। उसको
आनंद मार्ग के दर्शन के अनुसार जड़ स्फोट तो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि जड़ वस्तु ही विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोड कर रहा है, तो कह दीजिए कि वो जड़ स्फोट है। जड़ स्फोट आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार उसकी परिभाषा अलग है। फिर भी बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक बिंदु मैटर एक्सप्लोड कर रहा है, और वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी यूनिवर्स का जो अस्तित्व है, डायनेमिक्स है, एक बिंदु में समाहित था। बाबा भी कहते हैं हाँ जी, संपूर्ण सृष्टि की डायनेमिक्स एक सत्ता जो अनंत है, सुप्रीम है, उसी में समाहित है। और वो सत्ता की डायनेमिक्स क्या है? सुप्रीम डायनेमिक्स है, परम गति है। हवाई जहाज में हम चलते हैं, चढ़ते हैं। हम लोग हवाई जहाज में चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं? कितने लोग चढ़े हैं? बहुत लोग चढ़े हैं। तो उसमें बैठते हैं तो एक स्थिति आती है, लगता है हवाई जहाज चल ही नहीं रही है। ऐसा क्यों होता? इसलिए होता कि गति बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा गति की अनुभूति यही है, एहसास यही है तो स्थिर जैसा महसूस होता है, लेकिन गति तो है। उसी प्रकार से फिलॉसफी के अनुसार परमात्मा की जो गति है उसको सुप्रीम डायनेमिक्स कहते हैं, परम गति कहते हैं। इतनी गति है कि वो अपरिवर्तनशील है, जिसमें परिवर्तन ही नहीं होता। तो कहते हैं कि परमात्मा अपरिवर्तनशील है, वही एक स्थिर सत्ता है। बाकी उनकी सृष्टि में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब चलता है। तो बाबा कहते हैं कि चैतन्य स्फोट जब हुआ, विशुद्ध चेतना का जब स्फोट हुआ, विस्फोट हुआ, अर्थात परम पुरुष ने सोचा कि सृष्टि हो, एको हम बहुत चाहूं, इसकी भावना उनके मन में आई, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। इसी अवस्था को दर्शन में चैतन्य स्फोट कहते हैं। और ये जो चैतन्य स्फोट है उसी को सहज भाषा में, दर्शन की सहज भाषा में बिंदु कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा बिंदु नाद कला। तो एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो इसकी डायनेमिक्स क्या है, गति की इसकी विज्ञान क्या है, इसमें विशेष ज्ञान क्या है? एक गति है, लेकिन इसकी विशेष विज्ञान क्या है कि ये सृष्टि कर्ता जो बिंदु है, जो विशुद्ध चेतना है, जो परमात्मा है, वो क्या है? संपूर्ण है। उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है, वो पूर्ण है, परफेक्ट है, वो कंप्लीट है, वो एब्सोल्यूट है, वो अल्टीमेट है, वो सुप्रीम। तो उनकी गति विज्ञान क्या है? जब सृष्टि के बारे में सोचते हैं, परिवर्तन करने के लिए सोचते हैं, परम पिता बाबा की नींद नहीं आनी चाहिए, नजर सब पर है एक साथ। गूढ़ विषय है, बोरिंग भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए, मन पॉइंटेड होगा। कल हमने बताया था पिनाकिल इंटेलेक्ट अफेक्ट साइकोलॉजी। द मोमेंट योर माइंड योर इंटेलेक्ट विल बी पिनाकिल एंड पॉइंटेड, यू विल बी सुप्रीमली अलर्ट। आप बहुत अलर्ट हो जाएंगे जब आप में कुशाग्रता होगी, एकाग्रता होगी, चंचलता होगी। और स्वाभाविक है, अच्छा नाश्ता हुआ होगा तो चंचलता तो है। अब जो आहार बौद्धिक और आध्यात्मिक आहार मिलेगा, समय धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ जाएगी। हेलो
पुस्तकांमध्ये खूप छान असते सगळ्यातले लेक्चर सगळ्या टॉपिक वाचायला इथल्या पुस्तकांना पण त्यांनी टॉपिक्स काय हेलो परमपिता बाबा की बहुत अच्छी श्रोता है, गुणवान है, भक्तिमान है और सचेष्टवान है। इसलिए एक गंभीर विषय को बहुत बखूबी एस्टिमुलेट कर पाएंगे। यों तो जो समझे हैं एक वाक्य में भी समझा सकते हैं और सब बातें पुरानी है, कहने का तरीका जटिल को सरल बनाने की बात है और रहस्य का खुलासा करना है। बात सब समझी हुई है। तो बाबा क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें सोशल डायनामिक्स को समझने के नियम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि सृष्टि की डायनामिक्स क्या है, ब्रह्मांड का गति क्या है, उसकी विज्ञान क्या है, उसके नियम क्या है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि उनकी ब्रह्मांड का गति विज्ञान है बिंदु नाद कला। ब्रह्मांड का की गति विज्ञान क्या है, सृष्टि का गति विज्ञान क्या है, बोलिएगा, बिंदु नाद और कला। क्या बिंदु का अर्थ हुआ सहज भाषा में परमात्मा और नाद का मतलब हुआ सरल रेखा। नाद का अर्थ क्या हुआ, और कला का अर्थ हुआ वक्र रेखा। वक्र अब तो सबको समझ में आ गया हो। बिंदु से नाद ये परिवर्तन है, ये गति विज्ञान है। बिंदु से नाद बना और नाद से क्या बना, कला बना। तो पहले परमात्मा एक थे, संकल्प अनेक बनाने का आया। तो बिंदु से सरल रेखा, एक सरल रेखा में बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, अनंत हो सकती है ना। हाँ, शांत से अनंत तक सरल रेखा जा सकता है। तो बिंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत। और वही सरल रेखा सीमित सृष्टि में, शांत सृष्टि में, यूनिवर्स में आती है तो वक्र रेखा हो जाता है। अनंत तक जब गति होगी तो सरल रेखा हो जाए, लेकिन जब शांत बाउंड्री लग जाएगी यूनिवर्स की तो क्या हो जाएगा, वक्र रेखा हो जाएगा। उसी को फिलॉसफी की भाषा में कला कहते हैं। तो ब्रह्मांड की डायनामिक्स क्या हुआ, गति विज्ञान क्या हुआ, सृष्टि का बिंदु से नाद और नाद से, तो हम सभी परमात्मा थे, यहां बैठे हुए सभी परमात्मा थे, बिंदु थे। उसके बाद क्या हो गए, नाद बन गए। ये नाद क्या है, परमात्मा का भाव है, ब्रह्म का भाव को नाद कहते हैं। तो पहले परमात्मा, उसके बाद परमात्मा का, इसी परमात्मा के भाव को, ब्रह्म के भाव को ब्राह्मणी इच्छा कहते हैं, कॉस्मिक विल ऑफ परम पुरुष। तो व्हाट इज द विल ऑफ परम पुरुष, परम पुरुष की इच्छा क्या है, परम पुरुष का भाव क्या है, मैं एक हूं और अनेक बन जाऊं, एको हम बहु श्याम, ऋषि की विजय। और अब इसी तरह से समाज की डायनेमिक्स क्या हो जाएगा, हम अनेक हैं, एक हो जाए। ऐसा समाज बाबा बनाना चाहते हैं, हम अनेक हैं किंतु एक बन जाए। अर्थात समाज का मतलब क्या हो गया, वक्र रेखा। समाज का मतलब, समाज की डायनामिक्स क्या है कि वो वक्र रेखा में है, टेढ़ी मेढ़ी है, सोचता कुछ और, बोलता कुछ और, करता कुछ और।
यही आज का समाज है, यही आज के लोग हैं, है ना। ऐसा ही मानव समाज बना हुआ। तो हमें लॉ ऑफ सोशल डायनेमिक्स क्या होगा, उससे पहले हम क्या समझे, लॉ ऑफ क्रिएशन। सृष्टि की जो डायनेमिक्स ऑफ सृष्टि क्या है, बिंदु से हम नाद बने, नाद से हम कला बने, अर्थात संपूर्णता से अपूर्णता की तरफ ब्रह्मांड की गति विज्ञान है। तो समाज की गति विज्ञान क्या होगी, अपूर्णता से संपूर्णता की हो। यही डायनेमिक्स है। अब इतना ही तो समझना था। अब बाकी समय टाइम पास चलेगा, या इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें। परमपिता बाबा की समाज चक्र 3 पॉइंट तो ऊपर समझ गए। चौथा पॉइंट क्या है, समाज चक्र और सदुपयोग। चौथा पॉइंट हमारा, इसको समझाने से पहले एक कहानी सुनाता हूं ताकि मेरा कनेक्शन लग जाए। एक बार, और आपका भी मन एकाग्र है, 2 आनंद मार्ग के महान वरिष्ठ साधक आचार्य बाबा के पास गए एक बहुत खूबसूरत संदेश देकर के। उन दिग्गज आचार्यों में से आचार्य रघुनाथ जी, आचार्य चंद्रनाथ जी बाबा के पास प्रस्ताव क्या लाए, बाबा से बोले, बाबा गया के थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रबुद्ध वर्गों का कहना है कि अगर बाबा आनंद मूर्ति जी स्वयं चल करके आए और हम विद्वानों की सभा को संबोधित करें, हम सब के सब आनंद मार्गी बन जाएंगे। तो ये दोनों वरिष्ठ आचार्य खुश होकर के बाबा के पास गए, बाबा अगर आप चलेंगे तो सबके सब विद्वान लोग आनंद मार्गी बन जाएंगे। बाबा सुन लिए और बोले, देखो जी अभी आनंद मार्ग की अवस्था, आनंद मार्ग शिशु भाव में है, इसकी प्रारंभिक अवस्था है, मुझे इसे नौजवान बनाना है, किशोरावस्था है, इससे ऊपर की अवस्था में लाना है। तो हम अगर यहाँ वहां मीटिंग में जाते रहेंगे तो ये सारे काम कौन करेगा। तो बाबा तैयार नहीं हुए। ये लोग जिद पर अड़े रहे। बाबा ने कहा, अगर तुम्हारी यही जिद रही बालहट, तो मैं माखन दादा को भेज दूंगा। आनंद मार्ग में माखन दादा एक ऐसे दादा थे जो अंग्रेजी के ए से जेड तक अच्छी तरह से लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। और बाबा ने कहा, विद्वानों की सभा को संबोधित करने के लिए मैं माखन को भेज दूंगा। अभी दोनों विद्वान दादा डिस्करेज हो गए और बोले, बाबा ये ठीक नहीं है, आप चलते तो अच्छा होता। तो पहले बाबा बोले, तुम दोनों समर्थ हो, बेटर यू डिसाइड वन ऑफ यू और जाकर के एड्रेस करो। लेकिन दोनों नहीं, जिद पर अड़े रहे। तो बाबा का निर्णय हुआ कि माखन विल एड्रेस दी एलिट क्लास। अब वो गए, माखन दादा मंचासीन हो करके गुरु मंत्र के भाव में जाकर के बोलना शुरू किए। तो देयर वाज स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लिश भाषा में बोलते रहे, धारा प्रवाह। और कुछ देर के बाद चुप हो गए। जब चुप हो गए, अब उनको दिक्कत हो रहा है, वो आ ही नहीं रहा है जो फ्लो था।
तो कहते हैं हो बाबा कि कनेक्शन का है काटा छो। फिर कनेक्शन जुड़ गया और जुड़ने के बाद इस प्रकार से घटना के अनुसार कोई 3 बार कनेक्शन ऑफ और ऑन हुआ। जब उनकी स्पीच समाप्त होती है तो उस सभा में उपस्थित एक रिपोर्टर उनके करीब आए और पूछते हैं कि महाशय जी, आपने कहा, ये कहा, वो कहा, लेकिन ये बात मुझे स्पष्ट कुछ नहीं हुआ। तो वो अपनी मातृभाषा में कहते हैं हो हम कहाँ समझे, हम कहाँ ऐसा बोला ली अच्छी अंगिका भाषा में, हमने तो ये सब बोला ही नहीं। अब रिपोर्टर सोचते हैं कि जस्ट यू सी द ग्रेटनेस ऑफ दिस जेंटलमैन, just now he had revealed and now he is hiding himself. This has been the convention of Indian society, great society. एक भारतीय समाज में परंपरा रही है कि महापुरुष लोग अपनी आंतरिकता को छिपाते हैं। परमपिता बाबा की जब भाव में भर करके बाबा के पास गए माखन दादा गुड न्यूज सुनाने के लिए, तो बाबा कहते हैं आओ आओ माखन। माखन तो मेरा अंग्रेजी में बोलता है, हिंदी में कौन बोलता है, अंग्रेजी में बोलता है, उसमें भी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। तो माखन दादा कहते हैं हो बाबा वो सब तो ठीक है, लेकिन बीच बीच में कनेक्शन कहाँ काटता है। परम पिता बाबा जी तो बिना भगवान के कनेक्शन के भक्त कुछ गूंगा बोल नहीं सकता, न्याय नहीं कर सकता। इसलिए कल हमने बताया था आनंद मार्ग का सेमिनार हमें अज्ञा बुद्धि प्रदान करता है, पिनैकिल इंटेलेक्ट देता है, हमारी बुद्धि को कुशाग्र कर देता है। और कुशाग्र बुद्धि अज्ञा बुद्धि को ही भक्ति कहते हैं। और इसका भावार्थ क्या है? जो बुद्धि निरंतर शुद्ध चेतना को स्पर्श करता रहता है उसी को कुशाग्र बुद्धि, अज्ञा बुद्धि और भक्ति कहते हैं। परमपिता बाबा की तो इस परिवेश में आकर अगर हम सचेष्ट हैं, एकाग्र हैं, तो सुनिश्चित है हमारी बुद्धि अज्ञा बुद्धि को बुलंद होकर रहेगा। बिंदु से नाद, नाद से कला, बिंदु कुशाग्र है, शुद्ध चेतना है, नाद सरल रेखा है अर्थात ब्रह्म का भाव है। परम पुरुष अपने भाव में है, अपने स्वरूप भाव में है। लेकिन जो सृष्टि करते हैं, एक को अनेक बनाते हैं, वो बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, वक्र है, सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। तो बाबा कहते हैं कि समाज चल तो रही है, समाज चल रही है, लेकिन ये जो समाज की जो चक्र है उसकी जो गति है वो एलिप्टिकल है। वो क्या है? एलिप्टिकल है, पैराबोलिक है। एलिप्टिकल क्या है, पैराबोलिक क्या है? दर्शन की भाषा में इसको समझा जाए कि परमात्मा से इस मानव समाज में जितने लोग रह रहे हैं सबकी दूरी परमात्मा से अलग अलग। एलिप्टिकल ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एलिप्टिकल है। और यहाँ की जो गति है, डायनेमिक्स है, वो क्या है? पैराबोलिक है, पल्सेटिव है, सिस्टाल्टिक है, वक्र है, टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब क्या हुआ? सोचते कुछ, बोलते और करते कुछ। तो ये जो बाबा कहते हैं, इसीलिए हर मनुष्य की दूरी परमात्मा से समान नहीं है, अलग अलग है। सब लोग अलग अलग सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं
ये जो अलग अलग है वो 3 ही प्रकार का। ये अलग अलग क्या है, कितने प्रकार हैं? परमपिता बाबा की, परमपिता बाबा की। हाँ, ब्राह्मी भाव में न रहे अभी। ये जो समाज की गति वक्र है, टेढ़ी मेढ़ी है, वो 3 प्रकार का, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, प्रकृति त्रिगुणी। इसलिए चौथी कोई गति अगर है तो ब्रह्म की गति है। चौथी कोई गति है तो क्या है? तो कितनी गति हो गया टोटल मूल रूप से? अब इसी 4 गति को परमुटेशन कॉम्बिनेशन के द्वारा हम असंख्य गति में हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मौलिक कितनी गति है? 4 ही गति है। एक परम पुरुष की गति है जिसको परम गति कहते हैं, बाकी 3 प्रकृति की गति है। प्रकृति की गति कितने हैं? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो इस समाज में, मानव समाज में 3 तरह के लोग रहते हैं कि 4 तरह के रहते हैं? 4 तरह के लोग रहते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लोगों की संख्या 99.9% से भी ज्यादा, अर्थात सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी की संख्या 99.9% में, और 0.1% में ब्रह्म परमात्मा केंद्रित मनुष्य की गति है। इतना बड़ा गैप है मानव समाज में। इसलिए 99.9% प्रकृति की चिंतन में, भावधारा में इस मानव समाज में लोग रह रहे हैं। तो हमारा जो समाज का जो चक्र है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी का बना हुआ है और ब्रह्म भाव का भी बना हुआ है, परमात्मा के विशुद्ध भाव का भी है। तो चतुर्गुणी हुआ। बाबा कहते हैं कि समाज चक्र में 5 मानसिकता के लोग रहते हैं। कितने मानसिकता के? एक शूद्र, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा विप्र, चौथा वैश्य और 5वां सविप्र। 5वां कितने प्रकार हो गया? और इन्हीं 5 से समाज चक्र को चलना चाहिए। अभी सविप्र के अभाव में 4 ही लोग चला रहे हैं, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और वैश्य। हमारा समाज का जो चक्का है, सोशल साइकिल है, 4 लोग चला रहे हैं, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र और हम। समाज चक्र के ये जो 4 कर्णधार हैं, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र, वैश्य, इसकी तमोगुणी और रजोगुणी परिभाषा को हम नहीं बताएंगे, सतोगुणी परिभाषा को हम बताते हैं। बाबा सतोगुणी परिभाषा में कहते हैं शूद्र कौन है? जिसकी लड़ाइयां चल रही थी ना कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, शूद्रों के ऊपर रामायण के क्या था वो रामायण वाला? ढोल गवार, शूद्र पशुनारी, ये सब है तारण के अधिकारी। इस पर बहुत डिबेट चल रहा था। तो ये स्पष्ट हो, बाबा इसको स्पष्ट करना चाहते हैं कि शूद्र कौन है? शूद्र मानव समाज चैप्टर के अनुसार शूद्र है शरीर केंद्रित। शूद्र कौन है? शरीर केंद्रित। क्षत्रिय कौन है? शक्ति केंद्रित। क्षत्रिय कौन है? शक्ति केंद्रित। विप्र कौन है? बुद्धि केंद्रित। विप्र कौन है? बुद्धि केंद्रित। अच्छा, कल एग्जाम भी होगा, जो पढ़ेंगे उसका एग्जाम भी होगा और एक एक व्यक्ति को उठा करके प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए अलर्ट होकर के सब याद रखिएगा। शूद्र है, कौन है शूद्र?
शरीर केंद्रित, क्षत्रिय कौन है? शक्ति केंद्रित, विप्र कौन है? बुद्धि केंद्रित, वैश्य कौन है? धन केंद्रित। वैश्य कौन है? हाँ, थोड़ा थोड़ा इसका हम इलस्ट्रेट करते हैं इसको। तो जो शुद्ध है शरीर केंद्रित, बड़ी बड़ी चिंतन करके, सुन करके, बोल करके, सोच करके, लेकिन अल्टीमेटली शुद्र का जो मनोभाव है वो शरीर में ही लिप्त रहता है। शरीर के बारे में अधिकतम चिंतन करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने समाज शास्त्र में शतोगुनी परिभाषा सूत्र की देते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन अच्छा अच्छा करके, साधना सेवा त्याग करके भी अपने शरीर में ही आके केंद्रित हो जाता है, तो तुम्हें एक काम तो कर ही लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? उस शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर लो। अपना और जितने भी मनुष्य के संकल्प में पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य रह रहे हैं, सबके शरीर को स्वस्थ करो। इसी कड़ी में बाबा रामदेव जी सात्विक आहार, व्यायाम, आसन पर कुछ तो जोर दे रहे हैं और जोड़ दिए। इसी कड़ी में बहुत सारे योगी लोग शरीर के स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिए। आनंद मार्ग बहुत लंबे समय से योगासन, सात्विक आहार की शिक्षा देते आ रहा है। आनंद मार्ग के सन्यासी लोग और गृहस्थ लोग, ये दोनों मिलकर के, साधक लोग मिलकर के आसन, व्यायाम, कौशिकी, तांडव, प्राणायाम, बंध मुद्रा सिखाते हुए आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि शूद्र का काम है सात्विक आहार के द्वारा, इसमें लहसुन प्याज भी नहीं होगा, सात्विक आहार के द्वारा, 4 जनरल आसन के द्वारा, जो दादा भी 4 करेंगे और दीदी भी करेंगी, मार्गी भी करेंगे, मार्गी बहने भी करेंगे, 4 जनरल आसन सबके लिए कंपल्सरी, फॉलोड बाय कौशिकी एंड तांडवा। महिलाएं तांडव नहीं करेंगी क्योंकि मुझ दाढ़ी आ जाएगा। तो कौशिकी के और 4 आसन जनरल नियमित करेंगी और सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, बंद भी करेंगे, मुद्रा भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे। ये सब करके शरीर स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। परमपिता बाबा की। तो शूद्र कौन है? जो अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ करता है। किस किस के द्वारा? सात्विक आहार, सात्विक आहार, आसन, 50,000 आसन है, सब करने की जरूरत नहीं है। 4 कंपल्सरी आसन जो स्वास्थ्य आसन है और ध्यान आसन भी है, हमारा स्वास्थ्य को ठीक करके ध्यान करने में मदद करेगा। इसलिए हमारा ध्यान, हमारा आसन क्या है? स्वास्थ्य आसन और ध्यान आसन। जो आसन शरीर को स्वस्थ करके ध्यान में सहायता करेगा, उसी को स्वस्थ आसन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सात्विक आहार और आसन इनर साइडेड, 4 सामान्य आसन और कौशिकी तांडव, कुछ बंध, कुछ मुद्रा जो आवश्यक हो जिन्हें, ऐसा करके प्राणायाम, 10 जो वायु है, 5 इंटरनल, 5 एक्सटर्नल, प्राण, अपान, समान, बयान, नाक, क्रुमक, क्रिकट, देवदत्त, धनंजय, ये 10 वायु के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ बना करके हम कौन बनेंगे? शूद्र बनेंगे। क्या बनेंगे? सात्विक शूद्र बनेंगे। जिस पर लड़ाइयां चल रही है सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, वो वाला शूद्र नहीं। और तुलसीदास जी ने जो कह दिया ये सभी तारण के अधिकारी हैं,
तो ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा देना। वो प्रशिक्षण का काम चल रहा है, बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। ये शिक्षा है कि जो शूद्र है, शरीर केंद्रित मनुष्य है, शरीर मिली है तो इसको स्वस्थ बनाना होगा। इसलिए साधक सभी शूद्र हैं, क्योंकि शरीर को स्वस्थ बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है। क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय कौन है? शक्ति केंद्रित है। तो जिनके अंदर शक्ति है, जिनकी भुजाओं में बल है, वो क्या करेंगे? रक्षा का काम करेंगे। तो इस पृथ्वी ग्रह पर अमीबा से लेकर मानव जीवन तक इस ग्रह विशेष पर जितने भी जीव हैं, सबका सम्यक रक्षण करना, संरक्षण करना, ये किनका काम है? क्षत्रिय का काम है। तो हम सभी क्षत्रिय हैं कि नहीं है? हम सभी शूद्र हैं कि नहीं है? जो शरीर को स्वस्थ करने में नहीं लगा हुआ है वो तो तमोगुणी शूद्र है, और सतोगुणी शूद्र है तो स्वस्थ करेगा। सभी जीवों की रक्षा में लगे हुए हैं। वही नव मानवतावादी है ना? मानवतावादी कौन है? जो सिर्फ मनुष्य की रक्षा में लगे हुए हैं। और नव मानवतावादी कौन है? सभी जीवों की रक्षा में लगे हुए हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं, सोशल सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। वे ही जीव वे मनुष्य की शक्ल में कौन है? क्षत्रिय है। इसलिए आनंद मार्ग सेवा दल के सेक्रेटरी जनरल का कर्तव्य क्या है? बहुत बड़ा है ना। और आचार्य नभातीतानंद अवधूत वर्तमान समय में आनंद मार्ग सेवा दल के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो उनकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है कि स्पेशली सभी मनुष्य को और क्षत्रियों को एजुकेट करें कि हर प्रकार की सुरक्षा के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करें, तैयार रखें हर तरह से। तीसरा कौन है? शुद्ध क्षत्रिय। उसके बाद विप्र। विप्र क्या है? बुद्धि केंद्रित है, जिनकी ऊर्जा, शक्ति, बल सब बुद्धि पर निर्भर है। तो ये विप्र का काम है, क्योंकि वो बुद्धि प्रधान है। उनका काम एक ही है, हर मनुष्य के भीतर सद्बुद्धि पैदा कर देना। परमपिता बाबा की हैंड्स अप। निद्रा सत्य भी सता रही है। परमपिता बाबा की। तो विप्र का काम क्या है? इस पृथ्वी ग्रह पर जितने मनुष्य हैं, सबके बुद्धि में सद्बुद्धि पैदा कर देना। क्या काम है? जितने भी मनुष्य हैं, जो जिनमें बुद्धि आ गई है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ और करते कुछ है, उनका सोचना, बोलना और करना तीनों को क्या कर दे? सरल रेखा, एक ही भाव रहे तीनों में। ये विप्र का काम है सबकी कुबुद्धि को, दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल देना। ये विप्रों का काम। चौथा क्या है? वैश्य। वैश्य कौन है? धन केंद्रित है। इनका क्या काम है? इनका काम है पृथ्वी ग्रह के सारे मनुष्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाए, समृद्ध हो जाए, सुसंपन्न हो जाए। एक किनका काम है? वैश्य का काम है। तो अब अर्थात इस पृथ्वी ग्रह पर आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना हो जाए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आ जाए, किसी को किसी चीज की कोई कमी ना रहे। ये किनका काम है? वैश्य का काम है। तो हर मनुष्य में 4 गुण होनी चाहिए कि नहीं? सात्विक 4 गुण होनी चाहिए ना। हम सभी शूद्र हैं, शरीर से स्वस्थ हो जाए और सबको स्वस्थ बना दे, ऐसी प्रेरणा प्रदान करें।
सभी लोग क्षत्रिय हैं, हम सब एक दूसरे की सुरक्षा करें, सबका संरक्षण करें, ऐसी मनोभाव, मानसिक प्रेरणा, मानसिक शक्ति हम सबको विकसित करनी होगी। हम सभी, सबके दुर्बुद्धि, किसी की बुद्धि गड़बड़ हो जाए, बाबा क्या कहते थे? बाबा जब कल्प तरु बनते थे, किसी भक्त पर खुश हो जाते थे तो कहते थे मांगो, आज देने के लिए ही आया हूं। तो बुद्धिमान भक्त, जो बुद्धिमान नहीं है वो कुछ भी मांग लेते थे, लेकिन जो बुद्धिमान है, सुबुद्धिमान है, वो कहते थे बाबा कभी कभी बुद्धि गड़बड़ हो जाती, तो हमारी बुद्धिया को ठीक कर दीजिए, हमारी बुद्धि को ठीक कर दीजिए। बाबा ने भी अपने दर्शन शास्त्र में कहा है, धर्म शास्त्र में कहा है, सुभाषित संग्रह में कहा है, आत्मवचनामृतम में कहा, नमामि के सुंदरम में कहा है, नमः शिवाय शांता में क्या कहा? जब कभी भी परम पुरुष तुम्हारी साधना, सेवा, त्याग, भक्ति से प्रसन्न हो जाए और प्रकट हो जाए, मांगने के लिए कुछ कहे तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? दो ही चीज मांगना है। क्या मांगोगे? बाबा बुद्धि दे दीजिए, सद्बुद्धि दे दीजिए। क्या दे दीजिए? और बाबा उस पर जिद करते हैं, नहीं जी कुछ और मांगो, तो कहना है पराभक्ति दे दीजिए। क्या दे दीजिए? पराभक्ति दे दीजिए। उस पर भी अड़े रहे कि नहीं हम तुमको देने ही आए हैं, इन दोनों से ऊपर मांगो, तो आप कहिए बाबा अब मांगने की इच्छा मेरी समाप्त हो गई। क्या? अब कोई इच्छा नहीं रही, क्योंकि इसके आगे कुछ होता ही नहीं। तो ये जो सभी जो विप्र है, हम सभी शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, विप्र हैं, सबके भीतर सद्बुद्धि, जिसकी बुद्धि बिगड़ी हम सब मिलकर बुद्धि को ठीक कर देंगे। और हम सभी वैश्य हैं, ये चारों गुण हमारे भीतर है। एक पांचवा भी मनुष्य है, पांचवा गुण भी है, वो क्या है? क्या बोले थे? सद्विप्र। ये सद्विप्र कौन है? आत्मा केंद्रित है। क्या है? उनकी मन की स्थिति ऐसी है कि जिधर भी जब देखूं तुम्हें देखूं, जित देखूं तुम्हें देखूं, तो निर्मम कर दिए। वाई नॉट आई टू परफॉर्म ए कंप्लीट मैक्सिमम? ऐसी ऐसी भावना आने लग जाएगी उत्तरोत्तर, जब देव तरंग परिवेश मैनिफेस्टेटिव, कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव हो जाएगा। तो बाबा वही कहते हैं, पाराबॉलिक कम्युनिज्म में, कैपिटलिज्म में, पूंजीवादी, साम्यवादी और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो डॉगमेटिक सोसाइटी है, ये मजहबी समाज है, ये तीनों प्रकार के समाज में जो मानव की गति होगी, व्यक्ति और समूह की जो गति होगी, वो कैसा होगा? सिस्टाल्टिक होगा, पाराबॉलिक होगा, एलिप्टिकल होगा। क्या होगा? एलिप्टिकल। केंद्र से परमात्मा की सबकी दूरी, सबकी दूरी क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन बाबा कहते हैं इसको एलिप्टिकल मोशन कहते हैं। सबकी दूरी अलग अलग है, सब समान नहीं है, लेकिन समान क्या है? आनंद मार्गियों की गति क्या होगी? सर्कुलर होगी। क्या होगी? सर्कुलर। क्यों? केंद्र से परिधि की दूरी बराबर है सबकी, क्योंकि लक्ष्य एक है और भाव भी एक है, पथ भी एक है, लेकिन पहुंचेंगे कोई देर सवेर, एक साथ कोई नहीं पहुंचेंगे समय। हमारी गति सर्कुलर होगी, परमात्मा से सबकी दूरी बराबर होगी। परमपिता बाबा की। फिर भी हर आनंद मार्गी को एक साथ मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों? किसी को इस जन्म में, किसी को जन्म में, किसी को, कई लोग को एक ही जीवन में, और कई लोग को दूसरे जीवन में, कई लोग को तीसरे जीवन में। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज
जो आपके जन्म जन्मांतर के संस्कारों का जो पहाड़ है उसकी मात्रा अलग अलग है। क्लियर हुआ? लक्ष्य एक है, पथ एक है, फिर भी डिस्टेंस भी एक ही है परमात्मा से, भाव भी सबका एक ही है। संगच्छाधन नहीं चल रहा, संगच्छाधन संग बदन संगो मना सिद्धांता देवा भागम यथा पूर्व, भाव एक ही है लेकिन डिस्टेंस भी एक ही है परमात्मा की, लेकिन अलग अलग समय में, अलग अलग जीवन में, अलग अलग जन्म में पहुंच रहे हैं। कोई कुत्ता से जीवन प्राप्त करके भी सीधे लक्ष्य की तरफ प्राप्त कर रहा है। गेंडा आसाम का गेड़ा है ना, बाबा आसाम गए थे डीएमसी में, धर्माचक्र में, और शाम के समय इवनिंग वॉक में बाबा जंगल में चले गए और सीधे भीतर घुस के गेंडा के पास पहुंच गए जो अपने बच्चों को दूध पिला रहा था, पिला रहे थे। बाबा जैसे वहां जाते हैं, स्पर्श करते हैं, गेंडा रोने लगता है, आंख में आंसू आती है। बाबा बोले कोई बात नहीं जी, हो गया जी, सब क्षय हो गया, समय तुम्हारा आ गया, तुम्हारा काम हो गया। और इस प्रकार से बाबा ने स्पर्श कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस है, मिस्टीरियस है। कौन कहा, गाय, जमालपुर वाला गाय जो मर गया, गाय मर गई, उसको छू दिए एक दिन बाबा, बोले बस फाइनल है इसका। कहीं से कोई पहुंच सकता है अपने अपने संस्कारों के अनुसार। ये हमारी स्पिरिचुअल डायनेमिक्स है, संस्कार की डायनेमिक्स है, विच इज वेरी मिस्टीरियस। परमपिता बाबा की जय। लेकिन पहुंचेंगे सब जरूर। और कल बता दूंगा कि आनंद मार्गी कोई मोक्ष चाहता नहीं, कल बताऊंगा कल कितना। कल हमने बताया था, क्या बताया था? आनंद मार्ग के सेमिनार का क्या उद्देश्य है? क्या? अग्र्या बुद्धि को प्राप्त करना। सब याद कर लीजिए, आनंद मार्ग के सेमिनार का उद्देश्य क्या है? अग्र्या बुद्धि को। वो बुद्धि क्या होता है? जो हर पल हर क्षण परम पुरुष को स्पर्श करता रहता है, देखता रहता है। ऐसे अग्र्या बुद्धि के साधक के पॉकेट में हमेशा मुक्ति मोक्ष होते हैं। क्या होते हैं? मुक्ति मोक्ष। तो काहे क्यों पाएगा मोक्ष भाई? जिसके पॉकेट में भगवान होते हैं। कबीरा जब मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, आगे आगे हरि चले कहत कबीर चले। तुम जब अग्र्या बुद्धि के साधक बनते हो, when your intellect becomes या attains the stage of pinnaclehood, when you develop apex psychology, you attain everything Lord runs after you. तुम जब उस अवस्था को प्राप्त करते तो भगवान की तरफ तुम्हें चलना नहीं पड़ता, भगवान तुम्हारी खोज में, भक्त की खोज में। ए कबीर सुनो सुनो, तुमसे मुझे काम करना लेना। भक्त से भगवान को काम लेना होता है, भगवान ही भक्त के पीछे पीछे करते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? क्या है? अग्र्या बुद्धि को प्राप्त करना, अर्थात भक्ति को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? भक्ति को प्राप्त करना। भक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल गया जी। बाबा कहते हैं नहीं कहते? एक बार साधना करके, सेवा करके भक्ति प्राप्त कर लो तो सब कुछ मिल जाएगा। तो मोक्ष मुक्ति पॉकेट में होता है। एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन बाबा कहते हैं ब्रह्मांड में ये जो आकाश में है, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय पिंड है, एस्ट्रॉइड, मिटियोर्स, नाना प्रकार के आकाशीय पिंड होते हैं। वे सब की गति कैसी होती है? बाबा कहते हैं एंगुलर होता है। कैसा होता है? ये क्या होता है एंगुलर मोशन?
सीधा चल रहे हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं। सेलेस्टियल बॉडी की गति बहुत ज्यादा स्पीड होता है, और अचानक किसी के ग्रेविटी की वजह से वो अचानक मुड़ गया, तो एंगल बना कि नहीं बना, है ना? पूरी सीधी चल रही है। जब स्पीड अधिक होती है तो गति कैसा लीनियर होता है, कैसा होता है? सरल रेखा, सीधा। लेकिन अचानक किसी भी पिंड की, बहुत बड़ी क्षुद्र ग्रह की, ब्लैक होल की, माइक्रो ब्लैक होल, किसी की ग्रेविटी अगर उसको क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, तो सुने थे ना कि 12 तारीख को पूरा इंडिया जो क्या होगा, कोलाइड कर जाएगा, सब ध्वंस हो जाएगा। लेकिन क्या हो गया, कहते क्षुद्र ग्रह अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ये जो डायरेक्शन चेंज करना है, कैसे संभव होता है? कोई ऐसी आकाशीय पिंड है बड़े डायमीटर का, जो अपने मैग्नेटिक पुल के द्वारा, ग्रेविटेशन के द्वारा उसकी डायरेक्शन को बदल देता है। इसकी संभावना हमेशा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोशन, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोशन। अब बताइए, गणित में, ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में ये सब समझने बड़ा देर लगा, लेकिन फिलॉसफी में तुरंत समझ में आ गई बातें। इसलिए सबकी परिभाषा को अध्यात्म दर्शन सरल कर देता है, क्योंकि अध्यात्म और दर्शन कहाँ होता है? नाद और बिंदु में उसका लोकेशन है ना? वक्र रेखा में उसका लोकेशन नहीं है। परमपिता बाबा की। अच्छा, तो 6 स्पोक्स ऑफ प्रोग्रेस बाबा कहते हैं, अब हमारी डायनेमिक्स, सोशल डायनेमिक्स क्या होगी कि हमको कला से नाद बनना है, और नाद से क्या बनना है? बिंदु बनना है। यही ना सोशल डायनेमिक्स हमारी होगी। सृष्टि की डायनेमिक्स क्या थी? गति विज्ञान क्या था? हम अनचेंजेबल थे, पॉइंट थे, बिंदु थे, परम पुरुष थे, उनका भाव बन गए, सरल रेखा बन गए। उसके बाद कला बन गए, टेढ़ा हो गए, सोच बोल करनी सब टेढ़ा हो गया, और वही संस्कार इकट्ठा कर लिया, और वही समाज के पतन का कारण है। तो बाबा कहते हैं सोशल डायनेमिक्स क्या है? कला से नाद और नाद से बिंदु। इसीलिए हमारा सर्कुलर अप्रोच है, बिंदु से नाद, नाद से कला, पुनः कला से नाद, नाद से बिंदु, यही सर्कुलर मोशन। घर वापसी इसी को कहते हैं। घर वापसी क्या हुआ? ये जो हिंदू में चल रहा है घर वापसी, वो नहीं, ये वाला घर वापसी असली हुआ। सभी लोग बिंदु थे, परमात्मा से सब परमात्मा बन जाओ, यही असली घर वापसी है। रिटर्न टू द ओरिजिनल फॉर्म। तो हमारा बाबा कहते कैसे होगा? 6 स्पोक के द्वारा होगा। प्रोग्रेस का गति, अग्रगति, अधोगति, प्रगति, परागति, परम गति। अधोगति समाज की हो चुकी है। अग्रगति एक स्वाभाविक इवोल्यूशन की प्रक्रिया है। बाबा कहते प्रगति, प्रगति के लिए 6 तत्व चाहिए। पहला तत्व है आध्यात्मिक दर्शन, दूसरा तत्व है क्या है? ब्रह्म साधना, और तीसरा तत्व है सामाजिक दृष्टिकोण, चौथा तत्व है सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, पांचवा तत्व है शास्त्र, और छठा है तारक ब्रह्म। ये 6 तत्व होगा किसी मानव समाज में, मानव सभ्यता में, तभी उस मानव समाज की सभ्यता आध्यात्मिक होगी। आर्थिक प्रजातंत्र और आध्यात्मिक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकता है। नहीं तो सभ्यता और समाज जन्म लेगी, कुछ दूर तक चलेगी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगा। यही कारण है यूरोपियन सिविलाइजेशन, रोमन साम्राज्य, रोमन सिविलाइजेशन,
मिडिल ईस्ट की सेमेटिक सिविलाइजेशन, अरबियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता। अभी हाल में मिस्र में गए थे कौन? मोदी जी गए थे। तो मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, नाना प्रकार की सभ्यताएं जो है नष्ट हो गई। क्यों? बाबा कहते हैं प्रगति के 6 तत्व में से 6 तत्व नहीं था उस सभ्यता में, समाज में, उस समाज में। इसलिए जन्म लिया जरूर, कुछ दूर तक अग्रगति हुई जरूर, प्रगति और परागति, परम गति उस सभ्यता की नहीं। इसलिए उसका पतन हो गया। यही 6 तत्व आनंद मार्ग में 6 तत्व है आनंद मार्ग दर्शन में। इसलिए आनंद मार्ग का जो दर्शन शास्त्र है प्रभु, नव मानवतावाद, माइक्रो आइटम और महाराजाधिराज योग साधना। महाराजाधिराज योग साधना क्या है? हठ योग प्लस राजयोग प्लस राजाधिराज योग प्लस महाराजाधिराज योग, ये आनंद मार्ग की योग साधना है। ये जब सब रहेंगे एक साथ तो 6 तत्व की स्थापना हो जाएगी, पवित्र समाज, भक्त समाज की स्थापना हो जाएगी। यहाँ की सभ्यता का विनाश नहीं होगा, बल्कि इस ब्रह्मांड में वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर घूमता रहेगा और नई नई मानव सभ्यता, कल्याणकारी सभ्यता का निर्माण करता रहेगा। इसलिए आनंद मार्गियों की प्रचारक संघ की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम नौजवान नवयुवतियों को और अधिक सोए नहीं रहना है, जग जाना है, दौड़ना है और दौड़ करके लक्ष्य तक पहुंच जाना है। ये बड़ी जिम्मेवारी है। इसी के साथ अभी हम विराम देते हैं। आदेश भी है, रूटीन भी इजाजत नहीं देती है। परम पिता बाबा की थोड़ा कीर्तन करें या कोई प्रश्न है क्या? अच्छा, कोई प्रश्न है कि नहीं है? सोशल डायनेमिक्स समझ में आया कि नहीं आया? एक लाइन में इतना तो हम ऐसे समझाए। एक लाइन में क्या है? हम टेढ़े मेढ़े हैं ना, तो हम सीधे बन जाए सोच में, बोलने में और करने में। ठीक है? और उसके बाद सब परमात्मा के भाव में रह करके एक दिन आगे पीछे सब लोग परमात्मा बन जाए। यही हमारी सोशल डायनेमिक्स है। समूह की गति धारा है, समूह की गति विज्ञान है, व्यक्ति की भी गति धारा, व्यक्ति की इंडिविजुअल डायनेमिक्स भी यही है। परम पिता बाबा की कला नाद में, नाद बिंदु में ऐसा समाज बनाना है, सभ्यता बनाना है। परम पिता बाबा की जय।